मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ऐसे मेरे मन में आया कि जिस तरह के मैसेज मुझे आते हैं तो उससे मुझे कई बार लगता है जैसे लोग तरह तरह से बीमार हैं, परेशान हैं, तो मेरे जहन में ये ख्याल है, जैसे शुगर के मरीज़ों से मैंने पूछा तो वो लोग कहते हैं कि हम तो गेहूं की रोटी खाते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो दूध भी पीते हैं। तो मुझे लगा कि आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को अब सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता आ रही है लोगों में, और काफ़ी लोग इसके बारे में खोज करते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है। तो वैसे तो बहुत लोगों ने प्रयास किया, जैसे राजीव दीक्षित जी बहुत कोशिश करते रहे, और भी कई बाबा लोग ये बताते रहते हैं, कई समाज सेवक ऐसी संस्थाएं भी हैं वो बताते रहते हैं। तो मेरे भी ऐसे मन में आया कि जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो कुछ एक चीज़ें, एक थंब रूल है, ये नियम अपने जीवन में लागू कर लें तो बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे एक मोटा मोटी जो बातें हैं कि आप अपनी जो किचन है उसको अगर देखें तो उसमें चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये एक जहर है। एक चीनी मिल का जीएम कहीं चाय पी रहा था तो उसने उसमें शुगर नहीं डाली, कहा कि मैं चीनी नहीं लेता। तो लोग बड़े हैरान हुए कि क्यों, आप तो चीनी मिल के जीएम हैं। तो उसने कहा कि भाई वहाँ किसानों ने आपत्ति की थी, तो जहाँ चीनी मिल में से जो केमिकल वेस्ट था वो निकलता था तो कई किलोमीटर तक उन खेतों में फसल होनी बंद हो गई थी, इतना जहर है। तो जब उस चीनी जिन केमिकल से हम उसको तैयार करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें इतना जहर है तो चीनी में कितना जहर होगा। ठीक है कि ये मीठी है, तो वो जो चीजें उसमें पड़ती हैं वो बहुत घातक हैं, और हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ ये चीनी है, ये एक सफेद जहर है। चीनी बंद कर दीजिए। तो उसकी जगह क्या लें? गुड़ है, एक देसी खांड आती है, शक्कर कहते थे उसको, और एक भूरे रंग की शक्कर आती है, वो बहुत ज्यादा जो पीली हो वो नहीं, जो थोड़ी कालेपन में हो, और गुड़ भी वो जो सफेद वाला है बहुत ज्यादा चमक रहा वो नहीं, जो थोड़ा कालेपन में हो। इनका इस्तेमाल करें आप। अगर आपको लगता है कि आपको चीनी की चाय पीना है तो वो जो शक्कर आती, देसी खांड उसको बोलते हैं, देसी शक्कर, मैंने एक दो जगह देखा तो वो मुझे लगा कि जैसे इन्होंने जो चीनी मिल है, जो चीनी, आम चीनी दानादार, इसी को पीस के पाउडर बनाया हुआ था। नहीं, वो उसमें वो दानेदार होती है हल्की सी, वो पहले होती थी, अक्सर लोग बनाते थे, गांव में भी बनाते थे, और अब बहुत कम मिलती है। लेकिन जब हम डिमांड करेंगे लोगों से जाके तो लोग बनाना भी शुरू कर देंगे। तो एक तो इससे बचें, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दूसरा, जो नमक है, आयोनाइज्ड नमक, बड़ी टाटा का और इसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट होती है, चैनल्स के ऊपर भी होती रही है, अखबारों में भी होती रही है, और तमाम लोग अफलातून हो गए और लेके खाने लग गए। ये एक दूसरा सफ़ेद जहर है, इससे बचिएगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, जो उनकी कंपनियों के लोग होंगे या जो भी होंगे, उनका धंधा होगा ये, लेकिन ये सिद्ध हो गया है कि वो हानिकारक है, तो उससे बचिए। उसकी जगह क्या, पहले हम लोग गाँव में जानवरों के लिए नमक लेके आते थे, मोटा वाला नमक, उसको कूट काट के उनको खिलाया करते थे, उसमें कुछ और चीज़ें भी डालते थे। तो वो नमक लेके आया करें, मोटा नमक, डली वाला नमक, उसको कूट के इस्तेमाल किया करें, वो फायदेमंद है। या जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है तो सेंधा नमक भी मिल जाता है आजकल, वो पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, काला नमक बोलते हैं, वो भी मिल जाता है, तो उसको इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन ये जो आयोनाइज्ड नमक उसको शायद बोलते हैं, सफ़ेद पैकेट में आता है, उससे बचें। ये एक दूसरा सफ़ेद जहर है, इससे बचिएगा। एक और जहर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दबा के, रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल किसी भी चीज़ का हो, ये हानिकारक है, इससे बचिएगा। ये एक और जहर है जो बीमारियों का कारण बनता, धीरे 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 हमारे सिस्टम को बर्बाद कर देता है, इससे बचिए। अगर आप लोग रिफाइंड तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सूरजमुखी का है, वो कपास के बीजों का है, और पता नहीं कई तरह के आ गए हैं अभी, तो उसको बंद कर दीजिए फौरन। उसकी जगह क्या इस्तेमाल करें? सरसों का तेल। सरसों का तेल भी मिलावटी आता है, कोशिश करिए कि आप खुद निकलवा लाएं, या फिर गारंटी मिले आपको उसकी। वो कड़वा होता है, उसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। अगर उसकी छौंक लगाएंगे तो आंखों को चढ़ेगा, वो उसमें कड़वापन होता है, वो असली होता है। तो सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल, वो महंगा होता है। तो ये तेल आप इस्तेमाल करें तो आपकी बहुत सारी बीमारियां
अपने आप ही धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देंगी। एक और बड़ी जो समस्या है, जो हम गलतियां करते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, फ्रिज का पानी। मैं तो गांव में जाके हैरान रह जाता हूँ। मैं अभी अपने गांव गया तो वहाँ जो लोग हमारे केयर टेकर हैं, तो वो फ्रिज का पानी लेके आ गए और तमाम लोग, गर्मी थी बहुत, और वो गटागट पी गए। तो मैं उनको देखता ही रह गया और फिर मैंने वहाँ फिर कहना शुरू कर दिया कि भाई ये ठंडा पानी आप लोग मत पिया करें। सबसे बढ़िया है मटके का पानी। मटके का पानी जैसे आजकल आप लोग औरो वाला लगा लिए हैं, ये फिल्टर्स वगैरह हमने घरों में लगाए हुए हैं, नई नई मशीनें आ गई हैं, एक्वा गार्ड वगैरह, तो उनके फिल्टर प्लास्टिक के हैं, तो उसमें प्लास्टिक भी शामिल होने लगता है और तमाम तरफ ये शोर मचा हुआ है कि बहुत सारे मिनरल्स भी वो ख़त्म कर देता है। तो पानी हमें हड्डियों की होता है, तरह की प्रॉब्लम देने लग जाएगा। लगा हमने मशीन रखी है तो, और ये बोतल वाला पानी मत पिया करें, बिल्कुल मत पिया करें। बिस्लरी वगैरह जिसको कहते हैं, किनले उनले जो भी ये मिलते हैं, और बड़े बड़े नाम, हिमालयन क्या क्या ये बेचते हैं। बहुत जगह तो लोगों ने दिखाया कि वो कहीं बाहर टूटी से ही भर भर के दे रहे थे, कि ने वीडियो शेयर किया था। तो प्लास्टिक में रहता है वो, खतरनाक है। धूप में कहाँ कितनी देर पड़ा रहता है, कब की उसकी पैकेजिंग हुई और कहाँ से आया है पता नहीं है हमको, हानिकारक है, कैंसरस हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा पानी मशीन से हम निकाल के पीते हैं, एक्वा गार्ड से या दूसरी मशीनों से पीते हैं और वगैरह लगा लेते हैं, तो उस पानी को निकाल के अगर आपको मजबूरी है तो मटका ले आइए, उसमें आजकल वो टूटी वाला मटका मिलता है, उसमें डाल दीजिए। तो वो जो मटका है वो अपना काम करेगा, उसमें जो मिनरल्स कम है उनको ऐड करेगा, और जो उसमें गलत चीज़ आ गई उसको वो खींचेगा। ये ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है। तो मटका जरूर रखें और मटके वाला पानी पिया करें, ना वो ठंडा होता है ना गर्म होता है। और ये फ्रिज का और ये मशीनों वाला पानी अवॉइड करें, और अगर हो सके तो आप अपना पानी उबाल लें, उबाल के उसको छान लें, ठंडा करके उसको पिए तो बेस्ट होता है। ये तो हो गया पानी। पानी से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और पानी की ओर बहुत काम चल रहा है। आइडियल पानी हमारे लिए 8.5 pH का ये सिद्ध हो गया है। जो हमारे बुजुर्ग कुएं खोदते थे, पहले लोग कुएं में पानी पीते थे, कुओं से भर के लाते थे, तो वो जो कुएं का पानी है वो 8.5 pH का पानी माना जाता है। इसीलिए लोगों की सेहत पहले अच्छी रहती थी। तो कुछ लोग गांव में अगर उनके पास सुविधा है, कुएं हैं, उनको साफ करवा लें, नहीं तो लोग कुएं खुदवा लें। तो आपको मशीन लगवाने की जरूरत नहीं है। जो कैंगन की मशीन है जापान से जो आती है, वो 2,70,000 2,80,000 की कुछ ऐसे बताते हैं, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लेते हों वो। कुछ और लोगों ने मशीनें बनाई है, मैं भी इस पर खोज कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कम पैसे में बढ़िया सुविधा, और वो 8.5 pH का, 5.5 pH का, 10.5 pH का, जो बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, शुगर के लिए, स्किन के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए आता है। तो उसमें कम प्राइस में बढ़िया चीज़ कैसे मिले, तो पहले उसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो जो अगर हमारे सामने को है तो मैं शेयर करूँगा। वो 8.5 pH का बेस्ट पानी होता है पीने के लिए। उससे आपकी बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और अगर न कर सकें तो कुआं लगवाइए, और कुआं लगवा के उसमें नल लगवा लें, तो वो पानी कुएं से आना चाहिए। जो नीचे काई वगैरह उसमें जमने लगती है, उस काई में बहुत गुण होते हैं, ऐसी खोज बताती है। जो आबे जमजम है या जो हुंजा वैली है, वहाँ पे भी जो खोज की गई तो वो 8.5 pH का पानी मिला। तो एक तो पानी का ध्यान रखें, क्योंकि हम पानी ज़्यादा पीते हैं, खाना कम खाते हैं। 80% हमारी बॉडी में पानी ही है, तो पानी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो रिसेंट उन्होंने रिसर्च की है उसके भी रिजल्ट यही कहते हैं, और हमको पानी ही बर्बाद कर रहा है। उससे बचना चाहिए। जो कंटेमिनेशन है फैक्ट्रियों का, वेस्ट जो है वो नीचे डाल देते हैं, नहरों में डाल देते हैं, बोर करके नीचे डाल देते हैं, और वो टंकियों से उठा उठा के हमारे वाटर वर्क्स में चला जाता है, टंकी में चला जाता है, घरों में आता है, नहरों में वो वेस्ट डाल देते हैं, केमिकल वेस्ट। तो उससे और हमारी सेहत की बर्बादी हो रही है। इसकी तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है, और जो हमारे कारपोरेट्स हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनको परवाह नहीं है। उनको तो पैसा बचाना और पैसा बनाना है। तो एक तो ये पानी का ध्यान रखें। बोतल वाला पानी इसलिए भी बहुत देर गर्मी में धूप में पड़ा था, 40-40 डिग्री गर्मी हो जाती है, तो कितनी देर पड़ा रहा तो वो हीट, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, वो कैंसरस हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ अगर आपके घर में कुछ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उनको निकाल दीजिए। कभी भी प्लास्टिक की प्लेट में, जिन लोगों को मालूम है तो बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता रहा हूं, तो प्लास्टिक की प्लेट में कभी भी गर्म खाना मत डालिए। उसका केमिकल रिएक्शन होता है, वो कैंसरस है, उससे कैंसर होता है। मैं तो हैरान रह गया, एक नायब तहसीलदार थे निघासन तहसील में, मैं उनको मिलने गया, बड़े अच्छे थे, लाल कृष्ण जी उनका नाम था। तो उन्होंने मेरे लिए चाय मंगवाई, तो वो थैली में लेके आया झिल्ली में, तो मैं दंगी रह गया। तो मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे हैं, कहने लगे यहाँ तो यही चलता है। तो प्लास्टिक की थैली में डाल के
वो चाय देते हैं गर्मा गर्म और आके उसको फिर कप में डाल के पिलाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं पीऊंगा भाई। तो फिर वो लेके आया दोबारा कहीं से, ऐसे ही तहसीलदार के यहाँ। तो मैंने कहा भाई तो कल मैं थर्मस में मंगाऊंगा, तब उन्होंने मंगा के मुझे पिलाई तो मैंने पी। तो प्लास्टिक से बचें, प्लास्टिक निकाल दें घर से। अगर आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं सब निकाल दीजिए, उनसे बचिए। इससे कैंसर होता है, इससे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसके बाद ही है, हमारे गांव में लोगों को मालूम नहीं है, ज्यादातर लोगों को, हमें भी नहीं मालूम था, तो लोग प्लास्टिक का ले लेते, ये इसका एल्युमिनियम का ले लेते थे, लेकिन वो घातक है, एल्युमिनियम निकालिए। अब क्या इस्तेमाल करें? पीतल थोड़ा महंगा होगा, आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, कम बर्तन ले लें। मान लीजिए आपके लिए मुश्किल है तो लोहे का ले लें, लोहे की कढ़ाई ले लें, वो उससे भी अच्छी है। स्टील की ले लें, स्टील है, लोहा है, पीतल है, कांस्य है, ये जो कांसा उसको बोलते हैं वो तो कमाली है। तांबा है, लेकिन तांबे में आप ज्यादातर चीजें रख नहीं सकते क्योंकि वो उसमें ज्यादा घुल जाता है। पानी पीने के लिए तांबा बहुत बढ़िया, जग रखें, उसमें डाल के रखें तो उसके बड़े गुण उसमें आ जाते हैं। तो एक तो ये बर्तन अपने चेंज करें। चीनी की जगह गुड़ है, शक्कर है, मैंने कहा वो इस्तेमाल करें। तली हुई चीजों से बचें। लोग पकौड़े, पकौड़ियाँ, समोसे, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, पिज़्ज़ा, हैमबर्गर, कोक, वो चिप्स, फिंगर चिप्स, ये तमाम चीज़ें बीमारियों का घर है। ये नूडल्स, वो मैदा होता है, वो आपके अंदर जो आपके इंटेस्टाइन्स उनमें जम जाता है जाके, बच्चों को पता नहीं है। और फिर उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें कई तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं जो हार्मफुल हैं, लॉन्ग रन में वो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। ये तला हुआ पता नहीं किस तरह का वो तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तेल भी जो है आपको मालूम है रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो भी घटिया क्वालिटी का। तो वो तो बर्बादी, और फिर एक ही चीज़ को बार बार उसी तेल को फेंकते नहीं है, उसमें बार बार तलते रहते हैं, तो वो तो हमको बर्बाद कर देगा, हमारे सिस्टम को बर्बाद कर देगा। तो उससे बचिए। ये कोक वगैरह, इसमें तो क्लियर होगा था 32 तरह के इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन दिक्कत है कि हमारे स्टार्स जो उनके फैंस हैं लाखों करोड़ों, वो उनके लिए कहते हैं ठंडा मतलब ये, तो उनके फैंस पीने लगते हैं। हमारे यहाँ मेहमान आता है तो पहले हम वही पेश करते हैं उसको जहर, 32 पेस्टिसाइड्स, ये सिद्ध हो गया था लैब में। और हमारी जो बड़ी आंत है उसको तबाह करता, वो हमारे एक सुपरस्टार हैं, उनकी आंत को उसने तबाह कर दिया था। लेकिन फिर कहते हैं, राजीव जी ये कहते थे कि उनके साथ सेटलमेंट हुई कि आप इसके खिलाफ मत बोलना वरना उनकी कंपनी तबाह हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो उस स्टार को देखिए, उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, लोगों के भले में बोलना मुनासिब नहीं समझा। और ऐसे ही हमारे और बहुत सारे कलाकार वो धड़ल्ले से करोड़ रुपया लेके ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं और उनके फैन धड़ धड़ पीते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हमको बीमारी लगी कैसे। हमारा खान पान जो है, हमारा कैसा पानी पीते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें डालते हैं, कैसे मसाले डालते हैं, ये उसके लिए जिम्मेदार है। तो हम तो अपनी बीमारी, अपनी तबाही का खुद ही इंतजाम किए घूम रहे हैं, कैंसर का खुद ही इंतजाम किए गए हैं। माइक्रोवेव इज हार्मफुल। ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि माइक्रोवेव हार्मफुल है क्योंकि अननेचुरल वे है उसको गर्म करने का। लेकिन हम लोग माइक्रोवेव बड़े शौक से रखते हैं और शो ऑफ भी करते हैं कि बड़ी जल्दी इसमें ये हो जाता है। अननेचुरल वे है वो, जिस तरह से उसमें वो गर्म करते हैं। तो आप बाहर भी देखिए, वेस्ट में, वहां की लाइफ बहुत फास्ट है, तो कैंसर और तरह तरह की बीमारियां ज्यादातर पहले वहीं शुरू हुई, फिर हमने उनकी नकल की, हमने उनकी बराबरी करने की कोशिश की, एप करना चाहा उनको, और वो बीमारियां हमको भी लगती जा रही हैं। हमारे देश का भी हाल बुरा है। अगर आप पंजाब में देखो तो कैंसर ट्रेन शुरू हो गई है। तो ये कुछ एक चीजें हैं। सुबेरे अगर हो सके जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फल खाया करें। सुबेरे उठ के पहले खाली पेट पानी पिए। वो पानी अगर गुनगुना हो तो बहुत बढ़िया, दवा का काम करेगा। लेकिन अगर गुनगुना नहीं पी सकते हैं तो मटके का पानी हो। लेकिन लोग कहते हैं कम से कम 4 गिलास पिए, सब लोग नहीं पी सकते हैं तो 2-3 गिलास तो जरूर पिए। दिन में जैसे खाना खाते आपने ब्रेकफास्ट की मैं बात करा, तो ब्रेकफास्ट में पहले अगर हो सके तो फ्रूट्स लें, जो भी फ्रूट्स मौसम के हिसाब से आपको मिले तो कुछ फ्रूट्स खाएं। ये जो फ्रूट्स हैं इनमें अल्कलाइन स्टफ होता है, एलिमेंट होता है, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और आपकी सेहत बेटर रहेगी। और सैलड्स खाएं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। सब्जियां कच्ची खाने का प्रयास करें, या अगर आपने उनको बनाना है तो उनको जलाएं मत, उनको बिल्कुल ही भून मत डालें, थोड़ी कच्ची रखें ताकि उनमें जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो आपको मिल सकें, तो उनसे ज़्यादा लाभ होता है। गेहूं बिल्कुल अवॉइड करें। अगर खाना ही है तो जो जैविक है, ऑर्गेनिक गेहूं मिल जाता है आजकल। अगर हम लोग डिमांड करेंगे जैविक यानी ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक
ये गेहूं हम डिमांड करेंगे तो लोग पैदा भी करके लाने लग जाएंगे, लेकिन हम डिमांड ही नहीं करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? अगर वो बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, तो समझ लेना ये हाइब्रिड है, इसमें जहर है, ये नुकसानदेह है। और अगर वो आकर्षक नहीं है तो समझ लेना ये जैविक है, ये ऑर्गेनिक है। वो दिखने में खूबसूरत तो नहीं होगी सब्जी फल, लेकिन वो आपकी सेहत को बेहतर रखेंगे, आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो बेसिकली कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग गेहूं तो वेस्ट से आया है, वो बड़ा भूरे रंग का लाल रंग का गेहूं आता था पहले, कल्याण ऐसे कुछ नाम होते थे, जब हमारे यहाँ बहुत मुश्किल था, खाने के लिए नहीं था। बहुत पुरानी बात है ये, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और कहा था कि एक वक्त या एक रोटी आप कम खाएं। उसके बाद हमारे किसानों ने मेहनत की और माला माल कर दिया और बहुत गेहूं पैदावार करनी शुरू कर दी। गेहूं हमारे सिस्टम के अनुकूल नहीं थी, हम तो मैदे वाली चीज़ें खाते रहते हैं तो बर्बाद हैं। जो आटा आता है बंद आता लिफाफों में, वो भी हानिकारक है। हमको तो वो जो छानते हैं वो छानना नहीं चाहिए, वही तो जान है उसके अंदर। तो वो तो निकाल के, तो उसकी रोटी तो जो हम बाजार से लेके आते हैं बड़ी सफ़ेद बनती है, बड़ी अच्छी बनती है, खूबसूरत होती है, वही हाइब्रिड वाली बात। तो मैदा है, वो मैदे जैसा हो गया। मैदे की रोटी भी आपको ढाबों में मिलती है कैसी, लेकिन थोड़ी देर में रबड़ बन जाती है, वो अंदर जमने लगती है धीरे धीरे, वो हमारे सिस्टम को तबाह कर देती है। तो गेहूं वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जैविक ऑर्गेनिक गेहूं मिलता है तो उसको छानिएगा मत। उसके साथ ही में जो उसका क्या उसको अपनी भाषा में बोलते हैं, उसके साथ जो छिलका उसका होता है, उसके साथ ही में उसकी रोटी पकाइए तो ज़्यादा। एक बहुत एक मोहतरमा है, 103 साल उनकी उम्र है, वो दौड़ती हैं और बहुत सारे उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। उनके बेटे हैं गुरदेव सिंह जी, वो भी दौड़ते हैं, मेरा ख्याल वो भी 75-80 के आसपास है उनकी उम्र। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई, तो आप लोग भी इसका प्रयास किए, अगर जैविक गेहूं आपको मिल जाए, अगर आपको गेहूं की रोटी खानी है और उससे बहुत लाभ लेना है, तो उनका कहना है कि आप गेहूं ले आएं और उसको अंकुरित कर लें। हल्का सा अंकुरित होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो अंकुरित करने का तरीका यूट्यूब पे आप देख लें कैसे अंकुरित करना होता है। गीला करके उस गीला कपड़ा डाल दें तो सुबह तक या दूसरे दिन वो अंकुरित हो जाता है। तो काफ़ी सारा गेहूं लेके तो उसको मिक्सी में डाल के आप मतलब ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करके उसको अच्छी तरह से जो एक लिक्विड सा बन जाएगा वो, तो उसको तवे पे थोड़ा सा उसमें तेल डाल लें, सरसों का या आप देसी घी डालना चाहें, जो भी आपको पसंद हो, तो थोड़ा सा हल्का सा डाल के, जिससे वो चिपटे नहीं। तो उसको जो उसका जो पेस्ट बन गया है, लिक्विड सा बन गया है गेहूं का, जो गेहूं अंकुरित हो गई थी, स्प्राउट हो गई थी, तो उसका वो लिक्विड आप डालेंगे और फिर कड़छी के साथ में धीरे धीरे उसको ऊपर घुमा दें तो रोटी बन जाएगी। फिर उसको आप उलट दीजिए, और वो रोटी अगर खाएंगे तो एक तो वो पूरे जैसी होगी, पूरी जैसी होगी, बड़ी नरम होगी, और एक वो विटामिन से भरपूर है, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप हैरान हो जाएंगे कि उससे कितना आपको लाभ होगा। अगर गेहूं खाने हैं तो ऐसे रोटी खाइए गेहूं की। अदरवाइज हम लोग पैदाशी तौर पे हिंदुस्तानी लोग, हमको बाजरा लोग पहले खाते थे, लोग बाजरे की रोटी है, मक्का की रोटी है, ज्वार की रोटी है, रागी है, ऐसे राजगिरी है, ऐसे जौ का आटा है, इनको मिला लें सबको। बेसन है, चने का आटा होता है, उसको मिला लें और उसमें एक मुट्ठी अगर आपको लगता है तो गेहूं का आटा भी डाल लें, लेकिन छिलका उसके साथ ही में रहना चाहिए, तो उसका कम नुकसान होगा। आपकी बहुत सारी समस्याएं तो इससे दूर हो जाएंगी। ये प्रयास करें। ये सब कुछ बाजरा भी, ज्वार भी, जौ भी, ये राजगिरी भी, और सब कुछ मिल जाता है, रागी भी सब मिल जाता है। कोदो होता था यूपी में बहुत, धान के साथ ही होता था वो, इधर पंजाब में उसको कोदरा बोलते हैं, वो तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो उसकी रोटी थोड़ी, उनका रंग अलग होता है, हमको शुरू में आदत नहीं होती, तो मिला लीजिएगा चीज़ों को। उसको अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। अगर आप दोपहर तक जैसे सैलड्स हैं, कच्ची सब्जी खाने का प्रयास करेंगे, नंगे पाँव सैर करने की कोशिश करेंगे, खाने के बाद अगर पानी पीना तो गर्म पानी पिए, खाने के कम से कम 1.5 घंटा बाद पानी पिए। लोग कहते हैं 2 घंटे हुए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को आदत नहीं है, उनको तो घूंट के साथ में पानी पीना होता है, साथ साथ पानी पीते हैं। वो कहते हैं हमारे गले में निवाला फंस जाता है। तो आप जूस पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, या दूध पी सकते हैं, लेकिन पानी मत पिए, और ठंडा पानी तो बिल्कुल ही मत पिए। तो ये कुछ एक एहतियात हैं, अगर आप इनको बरतेंगे। हल्दी जो बाजार में मिलती है वो मत इस्तेमाल करें। हल्दी आप देसी लेके आएँ, उसको पिसवा लें, खुद पिसवाएं, कूट लें, और कूटने के बाद में उसको घर में पाउडर को रख लें। हफ्ते में 2-1 बार वो जो हल्दी है उसका 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के पी लिया करें, उससे बड़ा लाभ होता है। आप हल्दी की चाय पिएं, हफ्ते में 1-2 बार हल्दी की चाय पिएं, तो उससे आपको बड़ा
लाभ होगा, ये अल्टीमेट एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। आपके जेनेटिक्स, आपके डीएनए में कहीं, जीन्स में आपके कहीं जाके दिक्कत होगी तो वो भी निकाल देगी। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो देसी हल्दी है उसको लेके आए। कोरोना का मौसम है, डराया हुआ लोगों को, और कहा जा रहा है चैनल्स के ऊपर सरकार की तरफ से, बार बार आप फोन भी करते हैं तो बोल बोल के आपको बताएगी वो। ये बेसिक नुस्खा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ज़्यादा भागने दौड़ने की और ज़्यादा नुस्खों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टीम लीजिए, भाप ले लिया करें। जब भी आपको गले में थोड़ी बहुत खराश लगे या कुछ लगे तो भाप ले लें, केटली में रख के ले लें, पतीली में रख के ले लें, जैसे भी आपको संभव हो। ये बेस्ट है। दूसरा, आप गर्म उबलते हुए पानी में एक नींबू काट के उसके 4-6 टुकड़े कर दें, थोड़ा सा निचोड़ लें, उसको चाय की तरह पिएं। ये आप हफ्ते में 2-3 बार कर लिए, खाने के बाद कर लिया करें। और एक जो बहुत बढ़िया टेस्टेड नुस्खा है, सौंठ, पंजाबी में उसको सुंड बोलते हैं। सौंठ लेके उसका पाउडर लें, दुकान से मिल जाता है, उसको रखें। और जिंजर पाउडर उसको बोलते हैं, उसको रखें। और गुड़ रखें घर में, तो उस गुड़ में डाल के 1 चम्मच डाल लें, उसकी 3-4 गोलियां बना लें। उसको आप हफ्ते में 2-3 बार खा लिया करें। और अगर किसी को पॉजिटिव भी है तो वो यही करे, भाप ले ले और ये सौंठ की गोलियां ले ले और वो नींबू का गर्म पानी पिए, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव भी हैं तो इससे घबराने की, डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अस्पताल भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये एहतियात बरतें और ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखें। सैर ज़रूर करें और खाने के बाद पानी कम से कम 1.5 घंटा मत पिए, पीना तो गर्म पिए। और बाकी कुछ एक चीज़ें जैसे विटामिन वगैरह का आप ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सैर बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद सब लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग हमको मिले हैं, जैसे जिन लोगों ने कहा कि हमको गठिया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बवासीर है। हम ढूंढते रहते हैं। मैंने कहा था कि आप ईश्वर का नाम जपते रहें, ईश्वर का नाम गाते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, माफ़िया मांगते रहें, रात को रिपीट पे लगा के सोएं। 210 नंबर, 208 नंबर, 282 नंबर, ये वही शब्द हैं। एक में हिंदी में अर्थ है, एक में पंजाबी में अर्थ है। 208 में हिंदी में अर्थ हैं, उसके भावार्थ बताए हैं, और 210 में पंजाबी में अर्थ बताए हुए हैं, और 282 में कोई अर्थ नहीं बताए, बिना अर्थों के शब्द हैं। उनको आप सुना करें जितना सुन सकते हैं, या अपने धर्म के मुताबिक सुना करें। सेवा करें, सदाचारी बने, किस तरह का नशा ना करें, और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। ये आप करते रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उस ईश्वर को साक्षी जान के यकीन दिला रहा हूं कि ईश्वर आप सबके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है, संयम से काम लेना होगा। मेरे टच में कुछ लोग हैं, मैं उनको अपने लेवल पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, और बड़ी जल्दी आपको मैं बहुत अच्छी खबर दूंगा। तमाम तरह के रोगों के इलाज आपको अपने घर में बैठे ही मिल सकते हैं, और उसके टोटके नुस्खे भी हैं। और जिन लोगों को पेट बाधाएं और बहुत सारी समस्याओं ने घेर रखा है, उसका भी मैं एक और छोटा वीडियो बना के आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उसका भी समाधान आपको जल्दी मिलेगा। बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही सरल है और बहुत ही लॉजिकल है, पारदर्शी भी है। और उसके बारे में बात करूंगा, एक पूरा वीडियो बना के डालूंगा। तो बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, हमको वीडियोस भेजते रहते हैं, तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु इतने सारे लोग दुखी हैं, आप कृपा करें, दया करें, मेहर करें, कोई रास्ता दिखाएं, इन लोगों को कोई रास्ता सुझाएं। और मैंने बार बार कहा भी हर वीडियो में कि ईश्वर पे भरोसा रखें, उसका नाम जपते रहें, उससे माफिया मांगते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, सुनते रहें लगातार। सुनिए दुख पाप का नाश, गुरु नानक देव जी महाराज की ये टेक्निक है, और अल्टीमेट टेक्निक। अगर हरिनाम सुनेंगे तो या तो हरिनाम ही आपको ठीक कर देगा, या फिर हरिनाम आपकी भाग्य, आपके प्रारब्ध, आपके कर्म के हिसाब से आपके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। जिस भी तरह का रास्ता आपके लिए बेफिटिंग होगा, सबसे उत्तम होगा, वो रास्ता आपके लिए हरिनाम निकाल देंगे। तो ये कुछ एक चीजें जो मेरे जहन में आई, मुझे लगा सेहत के देखते हुए कि हमको ये एहतियात बरतनी चाहिए। जो शुगर के मरीज, उनको तो बिल्कुल ही दूध नहीं पीना चाहिए, और उनको ये गेहूं तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैंने सुना बहुत सारे लोग ये सब करते रहते हैं। और जो शुगर है, ये साइलेंट किलर, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, हमको पता नहीं चलता, ये हमारा सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो मैंने कुछ एक चीजें बताई, एहतियात बताई हैं, कुछ एक जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, इनका जरूर पालन करें। आधी बीमारियां, आधी प्रॉब्लम इसी से खत्म हो जाएंगी, और आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जब अच्छी सेहत, अच्छा शरीर है, तो आप अच्छी तरह से ईश्वर का नाम जप सकेंगे, क्योंकि टारगेट हमारा ईश्वर का नाम है। अच्छी सेहत हमको चाहिए ईश्वर का नाम जपने के लिए, कि और ज्यादा बैठ सकें, और ज्यादा जप सकें, ताकि हम अपना जीवन सार्थक करके जाएं। जो लक्ष्य है
उसको हासिल कर लें। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर होना, मोक्ष, जन्म मरण से मुक्त होना, आवागमन से मुक्त होना। उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं, हमारे तो सारे कदम ही फंसने वाले हैं, मकड़ जाल में, माया जाल में फंसने वाले हैं, तो उससे निकलना है। तो ये एक मुझे जो ईश्वर ने सुझाया, मुझे लगा कि मैं हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, और आप लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत सारी दिक्कतें वैसे ही चली जाएंगी। काली मिर्च बहुत कमाल की चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल कर लिया करें। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लौंग है, रात को एक लौंग मुंह में रख के सोया करें तो दांत की कोई दिक्कत नहीं होगी, और सवेरे वो लौंग फेंक दें या उसको आप चबा लें, अदरवाइज वो आपके मुंह में पड़ा रहेगा, तो वो बहुत दांतों के लिए लाभकारी है। इस तरह से कुछ एक एहतियात उनको बरतें। संभव हो तो सोने से पहले ब्रश जरूर करें, और अगर हो सके तो नीम की दतुन किया करें, अगर मिल सकती है तो। उसके बहुत सारे फायदे हैं, आप सोच नहीं सकते नीम की दतुन के कितने फायदे हैं। तो ऐसा सब ये जो हम तथाकथित मॉडर्न लोग बन गए हैं, ब्रश करने लग गए हैं, पेस्ट ले आए हैं, इनका बहुत नुकसान है। ये कॉलगेट वगैरह जितने भी और बिना का पता नहीं क्या क्या आ गया था, इनके बारे में तो कितना कुछ बताया गया है कि बाहर तो वो कहते हैं कि भाई बच्चों से दूर रखो, कोई बच्चा इसको निगल ना ले, ये जहर है, और हम उस जहर से खूब झाग निकालते हैं सवेरे सवेरे, उनसे बचिए। लोग आम की जो राख है उसका कहते हैं वो लाल दंत मंजन था, या और कुछ मंजन आ गए हैं, और दतुन नीम की सबसे बेहतरीन है, उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। तो ये ओवरऑल एक तरीका है कि हम हर तरफ से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ताकि अगर हम स्वस्थ हो गए तो फिर हम खूब ईश्वर का नाम जपेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सदाचारी बनेंगे, लोगों पर दया करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और अपना जीवन यहाँ से सार्थक करके जाएंगे, तरक्की करके जाएंगे, डिमोशन करवा के नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। जितने लोग ये प्रयास करेंगे मैं उनका आभारी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल